हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जिसमें अपन लेटर राइटिंग प्लस एसे राइटिंग करेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। ओके, तो देखिए, अपन ने लेटर राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग लास्ट इसमें भी देखा था। कल भी अपन ने एक पेपर पोस्ट किए थे, बराबर है। मैंने इसके पहले भी लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग जो टाइप्स ऑफ लेटर्स है पूरे उसके फॉर्मेट प्लस उसके एग्जांपल्स भी देके रखे। ऐसे के भी टॉपिक्स मैंने देखे रखे, तो वो भी आप टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेटर के भी फॉर्मेट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो अपने 25 मार्क्स है वो टोटली कवर हो जाए। ओके, लेटर का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, तो मैंने फॉर्मेट सभी बना के रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी अपन ने एक फॉर्मेट ली है जस्ट। ओके, वही फॉर्मेट को अपने को फॉलो करना है कि क्या फॉर्मेट रह सकता है और फॉर्मेट का टाइप क्या रहेगा। जो भी बॉडी का मैटर रहता है वही थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन एक्चुअली जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग का मैटर रहता है वो टोटली सेम रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपने को फर्स्ट दिया है लेटर राइटिंग का। अब यहाँ पे बोला है ड्राफ्ट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। ओके, रिक्वेस्टिंग अ क्लोजर ऑफ कार लोन। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर है किसके लिए? कार लोन क्लोज के लिए। ओके, एसोसिएट विद स्वप्निल मेश्राम, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर 4। तो यहाँ पे अपने को नाम दिया है प्लस एड्रेस दिया है। ओके, देन इंक्लूड डिटेल्स सच एज द लोन अकाउंट नंबर। यहाँ पे क्या डिटेल्स इंक्लूड करना है? लोन अकाउंट नंबर, कार नेम, देन उसके बाद लोन अमाउंट, डिसबर्समेंट डेट एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपने को जो लोन के अपन लेटर्स लिख रहे थे, यहाँ पे अपने को चार डिफाइन करना है। एक लोन अकाउंट नंबर, कार नेम, लोन अमाउंट एंड डिसबर्समेंट डेट। तो ये डेट अपने को यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी लेटर फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले अपने को अपना ही एड्रेस, जहाँ पे अपन रिक्वेस्ट लेटर कर रहे हैं तो अपना ही मेंशन एड्रेस करना है। मैंने सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एड्रेस को मेंशन कर दिया जो यहाँ पे गिवन है। तो जो गिवन है वही मेल एड्रेस है, वही मेंशन करना है। अपना नाम लिख के नहीं आना है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि अपना नाम लिख के आ जाते हैं वहां पे। ओके, वो नहीं करना है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं देना है, ना अपना ईमेल देना है। ओके, जो गिवन डिटेल्स दी हुई है वही डिटेल वहां पे डालो। अगर नहीं दी है तो एबीसी एक्स वाई जेड डालो, लेकिन अपना खुद का नाम कभी नहीं डालने का, और ना फोन नंबर ना लो, ना ईमेल आईडी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने को दिया है, अभी देखे तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एड्रेस मेंशन कर दिए। देन उसके बाद जो आज की करंट डेट है वो अपन ने मेंशन किया। ठीक है, फिर जो जिसको अपने को सबमिट करना है उसका डिटेल्स, जो कौन है, ब्रांच मैनेजर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर, उसका एड्रेस पूरा अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे अभी सब्जेक्ट करना है अपने को। तो सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्टिंग द क्लोजर ऑफ कार लोन। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अपन ने मेंशन किए, और सब्जेक्ट में क्या मेंशन किया? रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ कार लोन। ओके, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। अपना सब्जेक्ट मतलब इससे क्लियर एंड कंसाइज रखना है, ताकि जो भी मेल आए उसका सब्जेक्ट डायरेक्टली पता चले कि ये जो मेल है वो किसके लिए आया है। ओके, इसके बाद अपने को क्या करना है? मेन जो अपना कॉन्सेप्ट है देखो क्या है? डियर सर मैडम। ओके, देन यहाँ पे देखो आई एम स्वप्निल मेश्राम, रिसाइडिंग एट त्रिमूर्ति नगर, नागपुर 440022। Kindly request the closure of my car loan account held with your branch. Below that are the details of the car for your reference. तो देखो यहाँ पे रेफरेंस पे अपने लोन का अकाउंट नंबर डाले हैं। ओके, देन उसके बाद कार का नाम डाले हैं। ओके, लोन का अमाउंट डाले थे, एंड लोन डिसबर्समेंट डेट, जहां से अपन ने लोन लिया था जो डेट का, वो डेट अपन ने यहाँ पे मेंशन की। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो अपना नील है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जैसे जो भी कुछ रहता है वो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना फॉर्मेट। देन उसके बाद नेक्स्ट अपने को ये लिखना है यहाँ पे कि आई हैव इंश्योर दैट ऑल ड्यूज आर सेटल्ड। ओके, काइंडली कंफर्म द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इफ अप्लीकेबल टू कंप्लीट द लोन क्लोजर प्रोसेस। I request the issuance of no objection certificate, that is NOC, and any other related documents upon completing the closure formalities. Okay. Then next para में अपने को लिखना है for your convenience I am writing the following, I am attaching the following documents. Then first देखो यहाँ पे a copy of my ID proof, and second their loan account statement. Okay, और भी कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स वो अगर बोलते हैं तो वहां पे वो अटैच। देन यहाँ पे क्या बोला है? आई वुड अप्रिसिएट इफ द प्रोसेस कुड एक्सपीडिटेड, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंफर्मेशन ऑफ द क्लोजर एट द अर्लीस्ट। ओके, देन नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर असिस्टेंट,
योर सिंसियरली नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी अपने को यहाँ पे मेंशन करना है। सिंपल एंड क्लियर फॉर्मेट लिखना है, ज्यादा वर्डिंग्स नहीं होना, क्लियर कंसाइज अगर लिखेंगे तो उतने अच्छे मार्क्स अपने को कवर होंगे। अगर हम बोलेंगे कि कुछ भी लिख दो, पैराग्राफ बड़ा कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जितना क्लियर एंड कंसाइज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये हो गया अपना लेटर का। सेकंड जो है वो अपना एसे राइटिंग है। तो एसे राइटिंग में देखो यहाँ पे अपने को ड्राफ्ट वाला, अब वहां पे मेंशन भी कर सकते हैं कि तुमको 500 वर्ड्स लिखना है, 300 वर्ड्स लिखना है, 600 लिखना है या 1000 वर्ड्स लिखना है, ये भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अपने को मिनिमम 2 टॉपिक्स दिए रहेंगे कि अपने को ऑप्शनल रहेगा कि ये टॉपिक के ऊपर या वो टॉपिक के ऊपर अपन लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखिए यहाँ पे एसी का जो टॉपिक है आज क्या सिलेक्ट किया है, चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन बैंकिंग सिस्टम पोस्ट कोविड-19। ये अपना क्या है आज का टॉपिक है कि चैलेंजेस कौन से फेस होते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आफ्टर कोविड-19 के बाद। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन के मतलब अपना एसी का टॉपिक क्या है, देन उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी अपने को पता है। तो अपने को मैंने फॉर्मेट बताया एसे का कि सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन डालो, देन बॉडी डालो एंड देन उसके बाद कंक्लूजन। बराबर है, तो ये फॉर्मेट में ही अपने को लिखना है। और जो भी डेटा है वो पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। ऐसे कभी भी पैराग्राफ वाइज ही आता है, पॉइंट वाइज हम पॉइंट दे देंगे तो वैसे नहीं चलेगा। ओके, हर बार जो डेटा है वो किसमें लिखना है, अपने को पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। तो पैराग्राफ वाइज ही हर बार डेटा लिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने अभी स्टार्टिंग की है। ओके, तो देखिए क्या बोला है, द कोविड-19 पैंडेमिक कॉज मेजर डिस्ट्रप्शन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, and the Indian banking sector was no exception. Bank played key role in helping individual and business through relief measure and loans, but they also face several difficulties that continue to affect their operation today. Okay, ये अपना एक फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए, उसके एडवांटेज बताना पड़ेगा अपने को, चैलेंजेस बताना पड़ेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए। देखो अब यहाँ पे बोला है द पैंडेमिक कॉज मेनी पीपल एंड बिजनेस टू स्ट्रगल रीपेइंग लोन। ये सबसे पहला अपना पॉइंट हो गया। देन सेक्टर्स लाइक स्मॉल बिजनेस, टूरिज्म एंड एविएशन वेयर हिट हार्डेस्ट। ओके, even with the temporary measure like loan moratorium, the number of unpaid loan called NPA rose significantly after the measure ended. Okay, मैनेजिंग द बैड लोन रिमेनिंग द बिग चैलेंजेस फॉर द बैंक। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या मेंशन किए कि कोई भी अगर लोन रीपेमेंट अगर होता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपन ने पूरा ऐड किए कि पेंडेमिक में मोरेटोरियम पीरियड लिया, जन अनपेड लोन से। ओके, उससे अपना जो लोन का मोरेटोरियम पीरियड है वो मेजर्स बड़ा है। उसके बाद बिग चैलेंजेस है बैंक के लिए कि बैड लोन को रिकवर करना। बराबर है, ये एक है। देन उसके बाद थर्ड पैराग्राफ अपन ने देखो क्या मेंशन किया है कि many businesses and individual become so cautious about taking loan after the pandemic. At same time, bank also tightened their rule to avoid risk. This had slow down the credit growth, particularly affecting small business that they rely heavily on the bank loan. बराबर है, इसके वजह से लोग भी लोन लेना आफ्टर पैंडेमिक लोन नहीं ले रहे, और जो बैंक्स है वो भी उन्होंने बिजनेस रूल जो है वो अवॉइड कर टाइट कर दिए एंड देन अवॉइड रिस्क की वजह से। ओके, देन नेक्स्ट जो अपना पैराग्राफ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एज मोर बैंकिंग सर्विस मूव ऑनलाइन ड्यूरिंग पैंडेमिक द रिस्क ऑफ साइबर अटैक इंक्रीज। बराबर है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें हो गई तो साइबर अटैक इंक्रीज का एक डिफॉल्ट था। फ्रॉडलेंस एक्टिविटी लाइक फिशिंग एंड हैकिंग बिकम मोर कॉमन। बैंक now face challenges of protecting customer data while continuing expand digital service। बराबर है, क्योंकि पेंडेमिक में डिजिटल सर्विस ऑनलाइन ज्यादा काम में आ रहा था, तो इसलिए हैकिंग एंड फिशिंग का सबसे ज्यादा अटैक था। तो ये भी एक बैंक के लिए क्या है, चैलेंजेस था। देन अपन ने लिखा है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द पैंडेमिक अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक with low interest rate, fewer people taking loan, bank earn less. Additionally, they had set aside more money to cover risks of unpaid loan, further reducing their profit। बराबर है, पेंडेमिक से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई बैंक की, क्योंकि कुछ ही लोग अपन क्या कर रहे हैं, अभी बैंक से अर्न कर रहे हैं। बराबर है, इसीलिए। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या बोला है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक बैंक हैड टू बैलेंस कीपिंग ब्रांचेस to open for essential services and protecting their staff for infections। बराबर है, many bank also adopted remote work setup
which required investment in new technology. Managing these changes while maintaining smooth operation was difficult. Okay, क्योंकि अगर पैंडेमिक में क्या हुआ, लो बैलेंस कीपिंग ब्रांचेस था, बराबर है, एसेंशियल सर्विस प्रोटेक्टिंग स्टाफ फॉर इन्फेक्शन एंड नंबर ऑफ पर्सन, तो इन्फेक्शन होता था, उसके वजह से रिमोट्स चालू किए। ओके, तो उसको भी मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट होता था। देन नेक्स्ट पॉइंट जो अपन ने लिखे, देखिए क्या बोला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सेवरल रिलीफ मेजर्स सच एज लोन मोरेटोरियम and restructuring scheme to help people during pandemic. While these were necessary, bank faced challenging in implementing them efficiently without affecting their financial health. Okay, देखो, fintech companies offering last innovation to digital banking solution has increased competition for traditional bank. To stay relevant, bank must invest heavily in technologies to offer similar service which both expensive and time consuming. Okay, and last one is देखो क्या लिया है, the banking sector has shown resilience in dealing with the challenges brought by COVID-19, but road ahead is not easy. Okay, to overcome these difficulties, bank must improve how they manage risk, adopt better technology, and collaborate with fintech companies. With this effort, bank can provide better service, stay competitive, and ensure long-term growth in the post-pandemic वर्ल्ड। ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपन ने जो ऐसे लिखा है, यहाँ पे क्या किया है कि उसके जितने भी 4-5 पॉइंट्स थे अपने, जैसे अपन कोविड पेंडेमिक में इन्फेक्शन का इफेक्ट था, देन मोराटोरियम था, देन लोगों ने मतलब बैड लोन्स थे, मतलब लोगों ने पैसा नहीं भरा, बराबर है। तो ये जो सारी चीजें थी उसको ही अपन ने क्या किया, पैराग्राफ वाइज एलेबोरेट कर दिए, बराबर है। मतलब जो भी चेंजेस थे, जो भी अपन 5-6 पॉइंट अपने को माइंड में सबसे पहले सेट कर देने का, मुझे ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है और वही पॉइंट को अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ वाइज विद 2-3 लाइंस में, ज्यादा नहीं है, 2-3 लाइंस में ही। मतलब हर पॉइंट को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिए तो आपका जो एसे है वो ऑटोमेटिकली क्या होते जाता है, इंक्रीज हुआ। तो अपना लास्ट पता है कि अपने को अभी कंक्लूजन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके बजाय अपन क्या लिखने का, वहां पे कंक्लूजन अपना ऐड कर देने का। विदाउट कंक्लूजन अपन वहां पे एसे को नहीं ड्रॉप करना। ओके, अगर कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो एसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता वहां पे। ओके, कंक्लूजन मतलब इनडायरेक्टली अपन ने जो एसे लिखा है उसका मेन इंपैक्ट क्या हुआ वो अपने को कंक्लूजन में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही एसे को अपने को क्या करना है, इजीली राइट करना पड़ेगा। ओके, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टॉपिक अगर कुछ भी मिल जाता है अपने को तो उसके रिलेटेड 4 to 5 पॉइंट्स अपने को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद उसको सिर्फ एलोबरेट करना है, बाकी कुछ भी थिंग्स नहीं करना है। सिर्फ अगर 5 to 6 पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर देते हो प्लस कंक्लूजन डाल देते हो तो आपका एसे जो है वो इजीली राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, तब तक के लिए